नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हिडनबर्ग रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जहां पर उन्होंने एसआईटी जांच से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि सेबी पर हमें संदेह नहीं है। बता दें कि ये गौतम अदानी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, तो वही उन लोगों के लिए बड़ा झटका है, उन विपक्ष के नेताओं के लिए भी बड़ा झटका है जो दिन रात अदानी का नाम जप रहे थे, हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर अदानी पर निशाना साध रहे थे और कई तरह के सवाल को खड़े कर रहे थे, जैसे कि कांग्रेस, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी, ये सभी लोग अदानी चला रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई सारी चीजें और कई सारे सवालों के जवाब भी मिल गए हैं और कई मामला भी साफ हो गया है। क्या कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट का, किस तरीके से यह टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है, विस्तार से समझिए। हिडनबर्ग अदानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और अदानी समूह को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच से इनकार कर दिया और सेबी को ही जांच करने को कहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बड़ी राहत गौतम अदानी ग्रुप को दी गई है, उसके बाद गौतम अदानी द्वारा भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है। गौतम अदानी ने एक्स पर एक पोस्ट डाला है जहां पर वो सत्यमेव जयते लिखते नजर आई और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है और सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में पता चला है कि जो सच है वो सामने आ चुका है। सत्यमेव जयते, सत्य की जो है जीत हुई है और मैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, लोगों के लिए बहुत, अगर आप कहेंगे कि मैं आभार जताता हूँ, जो लोग मेरे साथ ऐसे मुश्किल वक्त में भी खड़े थे और ये हमारा बहुत एक हम्बल कंट्रीब्यूशन है इंडिया की ग्रोथ में और इसी तरीके से हम आगे भी करते रहेंगे। और आखिर में उन्होंने लिखा है जय हिंद। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिडनबर्ग रिपोर्ट में अदानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने वाले बाजार नियामक सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का सीमित अधिकार है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अपना फैसला सुनाया कि सेबी की जांच में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 बाकी मामलों की जांच के लिए 3 महीने का समय दिया। बता दें कि अदानी हिडनबर्ग विवाद से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 नवंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच उचित है। सेबी ने 24 में से 22 मामलों की जांच की है। बाकी बचे 2 मामले की जांच भी 3 महीने में पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश हम दे रहे हैं। सेबी सक्षम प्राधिकरण है। कोर्ट ने कहा कि ओसीसीपीआर की रिपोर्ट के आधार पर सेबी की जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जांच को सेबी से एसआईटी को सौंपने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने इसकी मांग की थी। हिडनबर्ग अदानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले की जांच सेबी ही करेगी, एसआईटी को जांच ट्रांसफर नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि सेबी इस जांच के लिए सक्षम एजेंसी है, इसलिए हमें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और सेबी को भारतीय निवेशकों के हित को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर काम करने को कहा। कोर्ट ने सेबी से कहा कि मौजूदा नियामक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर काम करें। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों पर उठे सवालों को खारिज किया और कहा कि हितों के टकराव की याचिकाकर्ता की दलील बेमानी है। कोर्ट ने कहा कि बिना पुख्ता आधार के जांच सेबी से ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सेबी की जांच पर संदेह करना या किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट से अदानी को बड़ी राहत जो है मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी में क्या कहा है, तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो अहम टिप्पणी है उसमें यह कहा है कि केवल मीडिया रिपोर्ट्स या खबर प्रकाशन के आधार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। एसआईटी को अदानी मामला ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं मिला है। कोर्ट को अपनी तरफ से निगाह रखने वाली सीसीबी जो है जांच समिति को केस स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं मिली है।
अब ऐसे में सवाल ये है कि गौतम अदानी समूह पर क्या जो आरोप है वो लगे थे, जिन आरोपों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। तो आपको बता दें कि 24 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग रिपोर्ट में कुछ आरोप लगे थे और ये आरोप थे कि गौतम अदानी और जो उनकी अदानी समूह है, अदानी समूह ने अदानी कंपनियों के शेयर में गलत तरीके से पैसे इन्वेस्ट कराए गए और इसके जरिए शेयरों की कीमतों में हेर फेर करके शेयर धारकों के साथ धोखा किया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने मांग की थी कि अदानी कंपनियों के शेयरों में हुई निवेश की जांच के साथ ये भी देखा जाए कि किसे और क्या फायदा दिलाया गया है। सेबी जांच ठीक से नहीं कर रही है और इस मामले को एसआईटी को ट्रांसफर जो है करने का आदेश मिलना चाहिए, ये चीजें जो है कही गई थी। तो आप देखिए कि जब ये मामला सामने आया था, एक गुट था जो लगातार अगर आप कहेंगे कि अपनी तरफ से बातें कर रहा था, बयानबाजियां कर रहा था, हर मामले में अदानी को घेर रहा था। हर मुद्दे में अगर आप कहेंगे तो अदानी के मामले को लेकर, हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कहा जा रहा था कि क्यों सरकार चुप है, क्यों इस पर जवाब नहीं देती है, और कई तरह के जो सवाल जो है खड़े किए जा रहे थे। लेकिन अब निष्कर्ष जो है निकल आया है, अब जो चीजें है सामने आ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि सेबी की जांच के दायरे में किसी को घुसने की जरूरत ही नहीं है और एसआईटी के गठन से भी उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अब ऐसे में इसे आप बड़ी राहत के तौर पर देख सकते हैं अदानी समूह के लिए और बड़े झटके के तौर पर देख सकते हैं उन लोगों के लिए जो इस मामले को लेकर लगातार जो है मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे थे। अब ऐसे में सीबीआई के पास हिडनबर्ग का जो विवाद है वो नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी समूह को बड़ी राहत दे दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई नियमों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि सेबी के मामले में कोर्ट के पास सीमित अधिकार है। कोर्ट ने सेबी को जांच में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और एसआईटी गठित करने से भी मना कर दिया है। अदालत द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा की गई सिफारिश पर सरकार और सेबी को अमल करने की भी सलाह दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से 3 महीने में जांच पूरी करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने का कोई आधार बनता ही नहीं है, यानी इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा है कि सरकार और सेबी हिंडनबर्ग द्वारा शॉर्ट सेलिंग पर कानून के उल्लंघन का जांच करेंगे और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा है कि सेबी ने 22 में से 20 मामलों में जांच पूरी कर ली है। हम सेबी को अन्य 2 मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं। अदालत ने संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्ट प्रोजेक्ट यानी OCCRP रिपोर्ट पर कहा है कि बिना किसी सत्यापन के तीसरे पक्ष संगठन की रिपोर्ट पर निर्भरता को सबूत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि आरोप जो लग रहे थे, जो विपक्ष उठा रहा था, आम आदमी पार्टी उठा रही थी, राहुल गांधी उठा रहे थे, अब उन पर उसे करारा जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही दिया गया है। जांच का आधार ही नहीं बनता है, ये बात खुद जो है प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कर दिया है और उन्होंने ये भी जो है कहा है कि इसे सीबीआई को ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं है, एसआईटी का गठन करने की भी जरूरत नहीं है। सेबी ने 22 में से 20 मामलों की जांच पूरी कर ली है और बचे हुए 2 मामलों की जांच पूरी करने के लिए उन्हें 3 महीने का समय दिया जाता है ताकि इन बचे हुए 2 मामलों की जांच भी वो पूरी तरीके से जो है पूरी कर ले और इसके बाद जो निष्कर्ष निकल कर आएगा उसके बाद इस पर जो है मामला देखा जाएगा। तो 2023 में जो आपको जनवरी के महीने में अमेरिका के शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने गौतम अदानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए थे और हिडनबर्ग ने आरोप लगाए थे कि शेल कंपनियों के जरिए अदानी समूह की कंपनियों में शेयर में हेरफेर किए गए हैं, शेयर के प्राइस बढ़ाए गए हैं और इसके लिए जो है शेयर में 85% तक ओवर वैल्यूड थे और समूह के कर्ज मैनेजमेंट समेत कई अन्य मुद्दों पर सवाल खड़े किए थे। और उस वक्त भी जो अगर आप कहेंगे जो रिएक्शन जो है अदानी ग्रुप से आया था वो यही आया था कि हमने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, नियम का सारा पालन करते हुए ही हमने इसको आगे बढ़ाया है। और इसके बाद ये मामला कोर्ट में आया और अब कोर्ट से भी जो राहत है वो अदानी ग्रुप को मिल चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।